हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है गुड लक इसके में। आइए आज साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया कर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे तन्य धातु है? ऑप्शन है दोस्तों चांदी, प्लेटिनम, तांबा, सोना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अर्थात सोना। ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं सोना, तो सोना का लैटिन नाम ऑरम होता है और ऑरम से ही इसका संकेत निकला है दोस्तों AU। जबकि चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी का लैटिन नाम होता है अरेंटम और इसी से निकला है इसका संकेत AG। जबकि बात करते हैं तांबा, तो तांबा का संकेत CU होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच पर लिखने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात ऑप्शन ए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। चलिए इसके कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HF होता है। इसका उपयोग घरों को जंग हटाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। HF सबसे मजबूत अकार्बनिक अम्ल है, एक जिसका उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है दोस्तों 4, 5, 6 या 9। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात मनुष्य के कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं। बात करें एक कान की, तो एक कान में 3 हड्डियां होती हैं और तीनों का नाम अलग अलग होता है। जानते हैं उनके नामों के बारे में। तो इनका नाम इनकस होता है, मालयस होता है, अस्टेप्स होता है। अब बात करते हैं कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी अस्टेप्स होती है जो कान में ही स्थित होती है अर्थात वो हड्डी अस्टेप्स होती है। चलिए अगला देखते हैं। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों कार्योमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर, टेकोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात कार्योमीटर। बात करते हैं उच्चतम तापमान मापने के लिए, तो उच्चतम तापमान मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, जबकि भूमि की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन है दोस्तों 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। 20,000 हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं ओम, तो ओम जो मात्रक होता है वो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, जबकि रेडियोधर्मिता की इकाई होती है क्यूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज करी थी? ऑप्शन है दोस्तों मैक्सवेल, वोल्टा, फ्राइडे या न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात बैटरी की खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों समस्थानिक, संभारिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात समस्थानिक। यदि परमाणु क्रमांक सेम होता है और परमाणु भार अलग अलग होता है तो उसको हम लोग समस्थानिक बोलते हैं, जबकि परमाणु भार समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं। संभारिक भारिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी के दौरान निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? ऑप्शन है दोस्तों अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या कैथोड किरणें। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अर्थात कैथोड किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। बात करते हैं अल्फा किरणें, तो अल्फा किरणें उत्सर्जित होता है, बीटा किरणें उत्सर्जित होता है, गामा किरणें उत्सर्जित होता है, जबकि कैथोड किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। बात करते हैं इनमें सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता की, तो वेधन क्षमता तीनों में सबसे ज़्यादा गामा किरणों की होती है, गामा किरणों की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बर्फ का गलनांक केल्विन में कितने डिग्री होता है? ऑप्शन है दोस्तों 300 केल्विन, 212 केल्विन, 273 केल्विन या 0 केल्विन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 273 केल्विन होता है। बात करें डिग्री सेल्सियस में तो इसका जो गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? ऑप्शन है दोस्तों विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। जानते हैं चिकन पॉक्स के बारे में, तो चिकन पॉक्स को ही चेचक बोला जाता है, चेचक। ये जो बीमारी होती है सफाई में कमी के कारण होता है। ये जो बीमारी होती है वेरिसेला नामक वायरस के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है दोस्तों मस्तिष्क, हृदय, वृक्क या फेफड़ा। तो अल्जाइमर रोग जो होता है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इस अल्जाइमर रोग के कारण ही मनुष्य का जो दिमागी हालत होता है वो कमज़ोर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? ऑप्शन है दोस्तों अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जब 7 होता है तो उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं, जबकि 7 से ऊपर होता है तो वो क्षारीय होता है और 7 से नीचे होता है तो वो अम्लीय होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 7.4 होने के कारण उसका जो पीएच मान होता है यानी वो उसकी प्रकृति जो होता है वो क्षारीय होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है दोस्तों ट्रोपोस्फेयर अर्थात क्षोभ मंडल, बायोस्फेयर जैव मंडल, लिथोस्फेयर स्थल मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात स्ट्रेटोस्फेयर अर्थात समताप मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ऑप्शन है दोस्तों क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर वेणुगोपाल, रॉबर्ट कोच या जॉर्ज गिबन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्रिश्चियन बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर ए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है दोस्तों NaCl, Na2CO3, CH4 या NaHCO3। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात NaHCO3 होता है। जबकि बात करते हैं NaCl, तो NaCl जो होता है ये नमक का फार्मूला होता है, अर्थात नमक का। जबकि CH4, तो CH4 मीथेन को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑप्शन है दोस्तों कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जबकि बात करते हैं कार्बन के बारे में, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? ऑप्शन है दोस्तों स्टेपिज, फीमर, कैसेरू या कपाल हड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात फीमर जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है। बात करते हैं सबसे छोटी हड्डी की, तो स्टेपिज जो होता है वो सबसे छोटी हड्डी होती है और ये जो हड्डी होती है ये कान में स्थित होती है, कान में स्थित रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा? ऑप्शन है दोस्तों मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा, त्वचा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यकृत जो होता है मानव शरीर का आंतरिक अंग सबसे बड़ा होता है। जबकि बात करें बाहरी सबसे बड़ा अंग तो वो त्वचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों मेलेनिन, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मेलेनिन के कारण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। ओके, धन्यवाद।